हेलो दोस्तों अगर आप एक जेकेपी कांस्टेबल एस्पिरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के हवाले से, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं डायरेक्शन सेंस और कोडिंग और डीकोडिंग के कुछ क्वेश्चन जो कि हाल ही के पटवारी के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। उम्मीद ये रहेगी कि इन क्वेश्चन से आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिले। तो दोस्तों आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस अपडेट्स और नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी आप जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन से आपको पता चलता है कि हमने कोई नई वीडियो अपलोड की है। तो चलिए जी दोस्तों देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस से इसमें पूछे गए और उन क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है। ध्यान से ये वीडियो आप देखें, क्योंकि आपका भी एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ही जल्द लिया जा सकता है। तो चलिए जी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, रिहाना ड्राइव्स 6 किलोमीटर्स वेस्ट फ्रॉम हर होम एंड टर्न्स लेफ्ट and drives 3 kilometers and then turns left again and drives 10 kilometers. What is the shortest distance between her home and office? तो जो ऑप्शंस दी गई थी ये थी 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या फिर 12.5 किलोमीटर। तो दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आपको डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले मेन 4 डायरेक्शन जो हैं वो ड्रॉ करेंगे, जैसे ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ साउथ जो है वो आप ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर नाम भी इनके लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अगेन ये जो क्वेश्चन है अब आपको अच्छे से पढ़ना है और इसी अकॉर्डिंग जो है आपको डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर लिखा गया है रिहाना ड्राइव 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हर होम। तो रिहाना जो है अपने घर से 6 किलोमीटर जो है वो चलती है। तो मानिए यहाँ पर इसका घर है और यहाँ से ये कितना चलती है, ये 6 किलोमीटर चलती है। मानिए कि रिहाना जो है वो इस जगह पर आ गई। अब यहाँ पर चूंकि जो इसका मुंह है रिहाना का वो वेस्ट की तरफ होगा। आगे लिखा गया है एंड टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर। इसके बाद वो क्या करती है, वो लेफ्ट की तरफ घूमती है और 3 किलोमीटर चलती है। तो अगर रिहाना का मुंह वेस्ट की तरफ है तो जब वो टर्न करेगी लेफ्ट की तरफ तो लेफ्ट जो है वो नीचे की तरफ यानी साउथ की तरफ आएगा और यहाँ से वो क्या करती है, यहाँ से वो मानिए 3 किलोमीटर चलती है। उसके बाद लिखा गया है एंड टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर। इसके बाद रिहाना यहाँ पर पहुँचती है और यहाँ से अगेन वो लेफ्ट की तरफ घूमती है जो कि इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ से वो कितना चलती है, वो 10 किलोमीटर चलती है। मानिए कि वो तकरीबन यहाँ तक आ गया। आगे अब हमें क्वेश्चन बताता है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड द ऑफिस। आपको बताना है कि सबसे कम वाली डिस्टेंस कौन सी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी उसके घर से लेकर उसके ऑफिस तक। तो मानिए रिहाना का ऑफिस जो है वो यहाँ पर है, ये उसका घर हो गया और यहाँ पर उसका ऑफिस है। आपको बताना है ऑफिस से लेकर उसके घर की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर फिर से लिखेंगे। तो पहले वो 6 किलोमीटर चलती है, फिर वो 3 किलोमीटर चलती है और उसके बाद वो 10 किलोमीटर चलती है। अब आपको ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपको ढूंढनी है। तो ये आप कैसे ढूंढेंगे, तो इसके लिए आप ध्यान रखें। तो दोस्तों ये जो लेंथ है ये आप ढूंढ सकते हैं विद हेल्प आप पाइथागोरस थ्योरम। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर बनता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि आप देख पा रहे होंगे और ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से। और जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें हमें कोई भी साइड ढूंढने के लिए कम से कम 2 साइड जो है वो पता होने चाहिए। और यहाँ पर वो 2 साइड्स हम कहाँ से लाएंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर ये जो डिस्टेंस यहाँ पर बनती है ये तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये आप कहाँ से निकालेंगे, ये आप यहाँ से निकालें, क्योंकि यहाँ पर ये 3 किलोमीटर चलती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस बनेगी ये भी 3 किलोमीटर बनेगी। इसके बाद ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, ये जो डिस्टेंस है दोस्तों ये आप कहाँ से निकालेंगे। दोस्तों देखिए अगर ये यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक भी कितना होगा, ये 6 किलोमीटर ही होगा। और रही बात यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 4 किलोमीटर
होगा। तो अब हमारे पास दो साइड्स आ गए, यानी जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 3 बनी और जो हमारी जो बेस है वो कितने बना, वो यहाँ पर 4 बना। और अब हमें ढूंढना है ये वाली डिस्टेंस जो कि बनता है राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता ही है जो कि है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर ये जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है यानी हमारी जो ये डिस्टेंस है ये कितनी निकलेगी। तो बेस यहाँ पर बनती है 4, तो हम लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनती है वो बनती है 3, तो यानी 3 स्क्वायर। उसके बाद आप इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ये 16 बनेगा और ये जो स्क्वायर है ये 9 बनेगा और जब आप सम करेंगे तो ये 25 बनेगा, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो 25 बनेगा। इसके बाद हम इसको आगे जो है सॉल्व करेंगे। हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें बस हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा √25। तो जब आप √25 निकालेंगे तो वो आपका बनेगा 5। तो इसीलिए हमारा जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो बनेगा पार्ट बी यानी 5 किलोमीटर। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और इन फ्यूचर अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीना इज टू दी 75 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ वीना, रीना इज टू दी 75 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ वीना, टीना इज टू दी डैश ऑफ रीना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है बताया गया है जो टीना है वो 75 मीटर्स है साउथ ईस्ट में वीना के, रीना जो है वो 75 मीटर्स है साउथ वेस्ट ऑफ वीना के। आपको बताना है टीना इज टू दी डैश ऑफ रीना, टीना जो है ये रीना की किस डायरेक्शन में आती है। फिर से मैं बताऊं, टीना किस डायरेक्शन में आती है रीना के। ऑप्शंस हैं ईस्ट, वेस्ट, साउथ या फिर नॉर्थ। तो चलिए जी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मेन 4 डायरेक्शंस बनाएंगे। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ऊपर की तरफ जो है हम नॉर्थ रखेंगे और नीचे की तरफ जो है हम साउथ रखेंगे। तो दोस्तों अब आप सवाल को एक बार अच्छे से फिर से पढ़ेंगे और ड्रॉ करेंगे कि कौन कहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है टीना इज टू दी 75 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ वीना। तो जहां पर वीना है उसकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आती है टीना और ये तकरीबन 75 मीटर्स की दूरी पे। मानिए दोस्तों हमारी जो वीना है, मतलब जो वीना है हमारी नहीं, मतलब जो वीना है वो यहाँ पर कहीं पे है। वीना की जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है यानी ये वाली जो डायरेक्शन है इसे तकरीबन 75 मीटर्स की दूरी पे है यहाँ पे टीना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टीना। तो वीना की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 75 मीटर की दूरी पे है यहाँ पे टीना। ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट। आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा गया है रीना इज टू दी 75 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ द वीना। अब वीना की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आती है रीना जो कि अगेन 75 मीटर्स पे है। तो ये वीना है, वीना की जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है और यहाँ पे 75 मीटर अगेन है। यहाँ पर है दूसरी लड़की जिसका नाम है रीना। ठीक है, अब आगे लिखा गया है टीना इज टू दी डैश ऑफ द रीना। टीना जो है ये किस डायरेक्शन में आती है रीना की। तो अगर रीना यहाँ पे है, रीना की किस डायरेक्शन में आती है टीना। तो अगर रीना यहाँ है तो जो टीना है वो इस डायरेक्शन में आती है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये रीना की ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या आता है ईस्ट। तो इस तरह इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट ए यानी ईस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन है अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, एक आदमी जो है वो ईस्ट की तरफ मुंह करके है। देन ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो है वो घूमता है। अगेन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और उसके बाद फिर से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंड देन 225 क्लॉकवाइज, उसके बाद वो 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो आपको बताना है कि लास्ट टाइम में जो आदमी है उसका मुंह किस डायरेक्शन में है। ऑप्शन थे आपके पास वेस्ट, नॉर्थ, साउथ या फिर ईस्ट।
तो दोस्तों जैसा मैंने पहले कहा कि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत थी ही नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे लगानी थी। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है जल्दी जल्दी से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि वो ईस्ट की तरफ मूव करके था, माने कि वो यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में मूव करके था। उसके बाद वो क्या करता है, पहले वो 45 डिग्री जो है वो घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस डायरेक्शन में वो 45 डिग्री जो है घूमता है। इसके बाद वो यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ से जो है फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 180 डिग्री। 180 डिग्री जो वो बराबर स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, जो कि तकरीबन इस साइड में आएगी, यानी वो इतना घूमेगा यहाँ से लेकर बराबर यहाँ तक 180 डिग्री यहाँ तक आ जाएगा, इतना घूमता है। उसके बाद आगे लिखा गया है कि वो 225 डिग्री वापस घूमता है, यानी क्लॉकवाइज हो गया, यहां से वो वापस घूमना स्टार्ट करता है। कितना घूमता है, वो घूमता है 225। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान ये रखना था कि अगर ये पहले एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 45 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कितना एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर आप यहां पर इसको ऐड करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो वो बनता है 225 डिग्री। वो पहले एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और उसके बाद यही 225 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है। मतलब जितना वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उतना ही वो क्लॉकवाइज घूमता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी पहली डायरेक्शन थी वो उसी डायरेक्शन पे वापस आ गया। तो इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये पहले भी ईस्ट डायरेक्शन में था और घूम के फिर से ईस्ट डायरेक्शन में ही आ गया। और इस तरह इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी, यानी ईस्ट। इसके बाद कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये बहुत ही आसान से कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डियर इज कोडेड एज 7465, लाइफ इज कोडेड एज 8394, देन हाउ विल आइडियल बी कोडेड इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो क्वेश्चन बताता है कि डियर को इस कोड में रखा गया है, लाइफ को ये कोड दिया गया है, आपको बताना है कि आइडियल का क्या कोड बनेगा। ऑप्शन है आपके पास 73648, 37684, 84673 या फिर 37468। तो दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो पहला यहाँ पर वर्ड दिया गया है आपको एज सच इसको ऐसे लिखना है, और जो इसका कोड है ये इसके नीचे लिखना है। जैसे डी के नीचे 7 आएगा, उसके बाद ई के नीचे जो है वो 4 आएगा, इसके बाद 6 और इसके बाद 5। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पर कोड दिया गया है इसको भी आप ऐसे लिखेंगे LI और उसके बाद F और E लिखेंगे, और जो कोड है वो ठीक इसके नीचे लिखेंगे, जैसे 8, 3, 9 और 4। और उसके बाद जो आपको कोड देना है, बनाना है, वो भी आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है I, उसके बाद D, उसके बाद E, उसके बाद A और उसके बाद L। दोस्तों अब आपको देखना है यहाँ पर ये जो आई दिया गया है इन लेटर्स में या जो इन कोड्स में आई के नीचे कौन सा वैल्यू है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आई के नीचे जो है वो 3 है, तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद डी का वैल्यू देखेंगे, डी का क्या है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो डी का 7 है, उसके बाद आप 7 लिखेंगे। उसके बाद ई देखेंगे, यहाँ पर देखिए तो ई का 4 है, यहाँ पर भी ई का 4 है, तो ई के नीचे आप 4 लिखेंगे। उसके बाद ए है तो ए यहाँ पर है, तो यानी वो 6 आएगा। और एल देखेंगे कहाँ पर है, तो एल जो है वो यहाँ पर है जिसका वैल्यू 8 है। तो ये जो आइडियल है इसका कोड ये हो जाएगा, यानी 37468, यानी 37468, यानी डी पार्ट जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कोडिंग और डिकोडिंग से, ये बिल्कुल सेम तरह का ही यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो आप ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, यहाँ पर लिखा गया है ड्राइव का जो कोड है वो दिया गया है 59372, और सुपर का जो कोड है वो दिया गया है 4689। आपको बताना है जो प्राइड है उसका कोड क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि 4 में से कौन सा सही रहेगा। वो आप खुद ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि इसका क्या आंसर आएगा। मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वाला जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है वो बताऊंगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लिखा गया है अरुण इज कोडेड एज 54, हाउ विल वरुण बी कोडेड एज। अरुण का कोड जो है वो 54 दिया गया है, और वरुण का आपको बताना है कि क्या कोड आएगा, 87, 67, 76 या फिर 78।
तो दोस्तों यहाँ पर ये चार लेटर्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोड जो है वो सिर्फ दो ही नंबर में दिया गया है। और इसी तरह यहाँ पर जो पांच लेटर्स दिए गए हैं, इनका कोड भी जो है वो दो लेटर में दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर ये जो लेटर्स हैं जो हमने ऊपर सवाल किए उस तरह से नहीं होगा, तो ये जो सवाल है हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखें कि आपको ये जो लेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, यानी जो आरुन लिखा गया, आप इसको ऐसे लिखेंगे ARUN। दोस्तों आपको पता है कि अगर हम ABCD को नंबरिंग देते हैं तो A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, 3 जो है वो C जो है वो 3 पे आता है और D जो है वो 4 पे आता है। इसी तरह यहाँ पर हम ये जो लेटर्स हैं इनको नंबरिंग करेंगे कौन किस पोजीशन पे आता है। तो A जो है ये 1 पे आता है। इसी तरह अगर आप R देखेंगे तो R की जो नंबरिंग है R 18th पोजीशन पे आता है। इसी तरह जो U है वो आता है 21 पोजीशन पे और जो N है ये आता है 14th पोजीशन पे। तो आगे क्या किया गया है, ये जो ऊपर ये नंबर्स बनते हैं इनको किया गया है ऐड, यानी ये इस तरह से 1 + 18 + 21 + 14। तो जब आप इनको ऐड करते हैं तो ये बनता है 54। अब आपको क्या करना है, सिमिलर वे में आपको वरुण, ये जो यहाँ पर VARUN लिखा गया है, इसकी भी आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो आप इसी तरह लिखेंगे VARU और N। तो V जो है दोस्तों, ये जब आप नंबरिंग करेंगे तो V जो है ये 22 पोजीशन पे आता है, यानी 22nd पोजीशन पे। A जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है। R अभी आपने देखा तो R जो है ये आता है 18th पोजीशन पे। जो U है ये आता है 21st पोजीशन पे और जो N है वो आता है 14th पोजीशन पे। इसी तरह आपको क्या करना है, इनका भी आपको करना है सम। तो जब आप इन नंबर्स का सम करते हैं तो सम जो आएगा वो आएगा 76। तो इस तरह जो वरुण का कोड है वो बनेगा यहाँ पे 76, जो कि आता है पार्ट सी। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि इस पेपर में आए थे, यानी पटवारी के पेपर में पूछे गए थे। एक तो थे कोडिंग और डी कोडिंग और दूसरे थे लेटर सीरीज़। और इससे पहले मैंने आपको नंबर सीरीज़ और जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको वीडियो जो है वो बनाई हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट चेक करें, प्रीवियस पेपर के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी, जहाँ पर हमने बाकी एग्जाम्स के भी जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी हमने वहाँ पर सॉल्व करके आपको बताए हैं। तो आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इन एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड। अगर आप इसी तरह डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं, या फिर इसी तरह अगर आप प्रीवियस पेपर्स पे जो वीडियोस हैं वो देखना चाहते हैं, तो इसके बाद इस पेपर में जो बाकी क्वेश्चंस हैं, चाहे फिर वो हिस्ट्री से हो, जम्मू कश्मीर JK से हो, या बाकी इसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो, या फिर एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, तो वो हम आपके लिए नेक्स्ट वाली वीडियोस में लाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं ये वीडियो को करता हूँ एंड, लेकिन जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप ज़रूरी प्रेस करें। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कोई अपडेट आई या कब कोई वीडियो जो है वो अपलोड हुई। तो बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।